हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशियोलॉजी सीरीज़ का भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे, इसका आनंद उठा रहे होंगे और बहुत सारा नॉलेज आप एकत्र कर रहे होंगे। अभी हमने सोशियोलॉजी सीरीज़ कुछ समय से शुरू की है, वही कंटिन्यूएशन में है। रॉबर्ट मर्टन को हम कर रहे थे, ठीक है। आज उनका लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस लेंगे और मिडिल रेंज थ्योरीज ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर एक दो टॉपिक और इनका बचता है। इसी तरह नेक्स्ट में हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट किसी सोशोलॉजिकल थिंकर में, सोशल थिंकर में, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करें। देखिए, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। मॉर्टन क्रिटिसाइज सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड ट्राई टू ऐड न्यू डायमेंशंस टू द फंक्शनल एनालिसिस। सबको पता है ये फंक्शनलिस्ट थे रॉबर्ट मॉर्टन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी किया। कौन से एस्पेक्ट्स को? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, यानी बता रहे सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबके अपने अपने रोल्स निर्धारित हैं, यानी उनके फंक्शंस निर्धारित हैं, ठीक है। और इन्होंने स्टडी करते करते क्या किया, एक नया डायमेंशन, कुछ नए डायमेंशंस भी इन्होंने एक्सप्लोर किए। यानी कि होता नहीं कि पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें आपके नोटिस में आ जाती हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो वही इन्होंने लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बताया। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस वाज वन सच इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ठीक है। He rejected the earlier dominant postulates of traditional functionalists and sought to modify them. उसको modify भी किया. According to him, a social item like slavery may be functional in one situation or for one group and dysfunctional in the other. अब इन्होंने एक social item उठाया, क्या? Slavery, जो दासता प्रथा थी ना, दास बना लेते थे जो। तो उन्होंने बताया कि ये एक सिचुएशन के लिए हो सकता है कि क्या हो, फ्रूटफुल हो, लाभकारी हो, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सिचुएशन में वो उतना क्या हो जाए, एक साइड से ये फंक्शनल रहे एक एस्पेक्ट में, दूसरे एस्पेक्ट में क्या हो जाए, ये डिसफंक्शनल हो जाती है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। To cope up with such issues, he suggested that there should be multiple levels of analysis while dealing with social items. Identification of latent and manifest functions of social items helps us in deepening our analysis. Earlier, functionists looked only at the manifest functions but ignored the possible unintended functions. अब इन्हों सबको पता है कि फिजिक्स में उन लोगों ने क्या पढ़ा होगा, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा होगा। एक तो वो हीट जो हमें दिखती है, एक जो छुपी हुई रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में बताया कि कुछ हमें दिख रहे हैं, कुछ होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ छुपा भी रहता है, उसके बारे में बताया इन्होंने, जो कि अनइंटेंडेड फंक्शंस हैं, ठीक है। Thus, his approach combines psychological and socio-cultural aspects. Difference between manifest and latent function can also be seen as a difference between conscious intention and actual outcome. अब इन्होंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक कॉन्शियस कह रहे हैं कि इंटेंशन, यानी कि आपकी सामने से जो इंटेंशन आपकी जो दिखती है, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं हिडन रह जाती हैं, तो उन्होंने इसी में कहा। और एक्चुअल आउटकम की बात है जो जो निकल के आ रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट फंक्शन इज सीन इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द एक्टर। इसमें क्या बताया, मैनिफेस्ट फंक्शन में क्या बताया कि ये एक्चुअल इंटेंट बता रहा है एक्टर की, ठीक है। दीज आर द फंक्शन अंडरस्टूड बाय द एक्टर हिमसेल्फ, और ये सारे फंक्शन एक्टर को खुद समझ में आ ही जाते हैं। These are the subjective dispositions of the actor. It refers to the micro aspect of the reality and is usually studied mainly through a non-positivist approach. ठीक है। लेटेंट फंक्शन के बारे में क्या कहा, ऑन द अदर हैंड आर द फंक्शन that are neither या नीदर, कुछ भी पढ़ लीजिए, intended or not perceived by the actor. These functions are actually established by an investigator and are objective manifestations of the actions of the actor, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मर्टन दे मोस्टली इंक्लूड डिसफंक्शंस। अब इन्होंने लेटेंट वाले में क्या बताया, ये वो फंक्शंस हैं जो डिसफंक्शंस हैं, ठीक है, नॉन फंक्शंस हैं एंड अनएंटिसिपेटेड फंक्शंस, यानी कि उसकी आपने आशा भी नहीं की, ऐसे कुछ फंक्शंस, ठीक है। The manifest function of slavery, for example, was to increase the economic productivity of the South, but it had the latent function of providing a vast underclass that served to increase the social status of the Southern whites, both rich and poor. अब इन्होंने स्लेवरी का ही उदाहरण उठाया, बताया कि स्लेवरी क्या इंक्रीज कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है,
ठीक है। लेकिन इसका लेटेंट फंक्शन क्या बताया कि एक अंडर क्लास बन जाना, और वो किनको सर्व करेगा? वाइट्स को, जो कि पुअर हो सकते हैं या रिच भी हो सकते हैं, ठीक है। सब दास रखते थे। दास प्रथा का मतलब क्या है? वो एक तरह से स्लेव खरीद खरीद के लाते थे अपनी सेवा करवाने के लिए, अपने फंक्शंस को करवाने के लिए, ठीक है। ही टुक द एग्जाम्पल ऑफ होपी ट्राइब्स एंड देयर रेन डांस टू इलस्ट्रेट हिज आइडिया ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस इन हिज सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इनकी किताब का नाम है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, 1967 में आई। While manifest function of such rain dances is to appease rain gods, but according to Merton, their latent function is to enforce the solidarity of the tribes. अब ये बता रहे हैं, एक ये manifest function तो दिख रहा है कि ट्राइब है कोई, कौन सी ट्राइब है? होपी ट्राइब्स। वो डांस करती है गॉड को प्लीज करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन अब इसका इन्होंने लेटेंट फंक्शन क्या बताया, यानी जो छुपा हुआ है उसमें क्या है? सॉलिडारिटी, एकजुटता दिखती है, ठीक है। एकजुट हो जाना, एकत्र हो जाना एक तरह से एक कॉज के लिए। सिमिलरली इवन बिफोर मर्टन एक्सप्लिसिटली प्रोपाउंडेड हिज दिस थ्योरी, थॉस्टीन वेबलन इन हिज थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ये सोशोलॉजिस्ट हैं, इनकी किताब का नाम है क्या है? थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, 1899 में आई। ही हैड टेकन द एग्जाम्पल ऑफ conspicuous consumption in terms of purchase of new cars. Transportation is the manifest function, but the latent function is the reassertion of social status. अब देखिए इन्होंने क्या बताया, मैनिफेस्ट क्या दिख, मैनिफेस्ट फंक्शन को क्या लेके, कोई कार आपने खरीदी तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो क्या है? इससे क्या पता चलता है कि सोशल स्टेटस भी इंसान का बढ़ा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, इस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब मिडिल रेंज थ्योरीज देख लीजिए। मर्टन प्रपोज मिडिल रेंज थ्योरीज इन द वेक ऑफ एपरेंट फेलियर ऑफ ग्रांड फंक्शनल थ्योरीज। आप देखिए ग्रांड फंक्शनल थ्योरीज जब फेल हो गई तो इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरीज दी। मिडिल रेंज थ्योरीज आर द मिडिल पाथ बिटवीन द टू मैक्रो थ्योरीज। अब इन्होंने क्या बताया? मिडिल का मतलब है बीच का, मध्यम मार्ग, टू एक्सट्रीम्स के बीच में बीच का मार्ग, ठीक है। Which were too ambitious and micro theories which had little practical consequence. Middle range theories focus on limited set of assumptions from which specific hypotheses can be derived and empirical testing can be done. Middle range theories are more suitable for psychological analysis and sociological analysis, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि सोशोलॉजिकल जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम बहुत टू एक्सट्रीम्स पाते हैं कि बहुत माइक्रो लेवल पे है या बहुत बड़े लेवल पे है, तो बीच का भी तो कुछ होगा ना, तो वहाँ पे इन्होंने फोकस किया, ठीक है, और इन्होंने दिया इसको, ठीक है। अब मेजर टास्क ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी इज टू फिल द गैप बिटवीन द रॉ एम्पिरिसिज्म एंड ग्रांड थ्योरीज। अब इस गैप, किस गैप को भरने के लिए किया? क्योंकि जो ग्रांड थ्योरीज थी और जो बहुत छोटे लेवल का जो कोई कह सकते हैं आप, कोई भी एक सोशल आइटम ले लीजिए, ठीक है, उसके बीच में भी कुछ लाए करता है, इसके बारे में इन्होंने कुछ फोकस किया। इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा मिडिल रेंज थ्योरी, जो मिडिल के रेंज में आ रही हो। Okay, the middle range theories will take specific aspects of social reality which can be theorized and tested empirically. Middle range theories must be supported by quantitative as well as qualitative method and should use both primary and secondary sources of data. Thus, middle range theories are a triple alliance of theory, data and method. अब देखिए जब हम रिसर्च करते हैं ना सोशोलॉजी में, तो ये सारे हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, इस तरह से होते हैं। डाटा लेते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि एक तरह से वो ट्रिपल एक अलायंस हो जाता है, यानी कि स्टार्ट एंड बीच का, तीन हो गए, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मिडिल रेंज थ्योरीज इंक्लूड साइंटिफिक नेचर, टेस्टेबिलिटी, एम्पिरिसिज्म, practical applicability. However, subjective identification of middle range phenomena is challenging while recoursing to the middle range theories. अब इन्होंने क्या किया? सब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात हो रही है या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये काम नहीं करता है, एक तरह से इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम कन्फॉर्मिटी है, FORM है, ठीक है, और डेवियंस यानी कि एक तरह से अपने पाथ से डेविएट हो जाना, उसके बारे में बताया।
और मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी, ये हम देख लेंगे। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है। फिर आ जाएगा रेफरेंस ग्रुप, वो ज़रूरी है जानना। फिर हम क्या करेंगे, मीड को, हर्बर्ट मीड को पढ़ेंगे, उनकी सेल्फ एंड आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम अभी मर्टन को स्टडी करें 2 हमें लेक्चर्स लेने होंगे, फिर हम हर्बर्ट मीड को करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, एकदम जहाँ पे घूमना है थोड़ा सा घूम कर आ जाइए और फिर मन लगा कर पढ़ाई करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।